हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कौन कौन से सेटअप बने थे। स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो लगभग गैप अप ओपन हुआ था। निफ्टी भी देखोगे, बैंक निफ्टी भी देखोगे तो दोनों के दोनों यहाँ पे गैप अप ओपन हुए थे, राइट। गैप अप होने के ओपन होने के साथ निफ्टी ने जो है वो अप मूव लगाया, रेजिस्टेंस तक गया, फिर से वहाँ से एक रिजेक्शन लिया। एंड रिजेक्शन लेने के साथ मार्केट वन वे में नीचे आया, फिर से सपोर्ट जोन के आसपास आ गया। ये प्रीवियस लेवल जो था हमने ड्रॉ करके रखा था, जो कि बैक टेस्टेड था या फिर प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। उसके बाद सपोर्ट से बाउंस हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। अब देखो अप मूव हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर से अप मूव हुआ, फिर से रेजिस्टेंस के पास चला गया। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल या फिर एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ हुआ था, ये सेलिंग था, ये थोड़ा सा वीक था, बट यहाँ पे टॉप से रिजेक्शन लिया था। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, छोटा सा एसएल था, नीचे टारगेट अगर आप ये कंसिडर करते हो काफ़ी बड़ा था या फिर रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से सही था, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे एक पोजीशन बनाया था जो कि रिटेस्ट के ऊपर था। 16 से 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो साइडवेज चला गया, इसीलिए कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ये ट्रेड से निकल गए, राइट। जिस किसी ने भी होल्ड किया होगा डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया होगा, उसके बाद उसको टारगेट मिला होगा, राइट। बट जैसे ही ये कंसोलिडेशन में गया हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो वन वे में नीचे आना चाहिए। यहाँ पे वन वे में नीचे नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में कोई भी पैटर्न फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या क्या सेटअप बने थे, राइट। बैंक निफ्टी देखोगे गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन हुआ, थोड़ा सा देखो डे हाई के आसपास सस्टेन हुआ, नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ। अब देखो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है ना। तो इस केस में आपको जो है वो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, राइट। उसके बाद देखोगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक चला गया, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर आपको ट्रेड लेना होता तो आपको ट्रेड सेटअप कैसे बनता, काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा ट्रेड सेटअप बनता, राइट। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाना होता या फिर देना होता तो मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता, राइट। यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रक्चर नहीं बने। एंड सेम निफ्टी के अंदर जैसे यहाँ पे बना था एक सेलिंग कैंडल, इसके अंदर भी बन गया सेलिंग कैंडल। एंड इसने ये जो छोटा सा स्विंग बनाया था इसका ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। ब्रेकडाउन देने के साथ फिर से ये सपोर्ट के पास आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से सपोर्ट के पास आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया, राइट। अब जब ये कैंडल्स बन रहे थे या फिर जब ये यहाँ पे कैंडल्स बन गए तब हमें पता चल गया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर जो मार्केट है ये मे बी आज कंसोलिडेट कर सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज बना दिया है, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता मोमेंटम आना लगभग इम्पॉसिबल था, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ, हम बस यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेड लेके बैठे रहे। उसके बाद ये जब कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दिया तब हम मोस्टली अवॉइड ही कर रहे थे। इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, एक सेकंड गाइस, इसके ऊपर बाय एंड इसके नीचे सेलिंग के लिए जाने वाले थे, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज ऐसा कोई भी सेटअप नहीं बना, इसीलिए दोनों के अंदर आज हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये देखोगे ब्रेकडाउन हुआ कब हुआ, लगभग 3 PM के आसपास हुआ। तो 3 PM के बाद तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं करते। एक ट्रेड मैंने फिन निफ्टी के अंदर लिया था, उसको भी मैंने बुक कर दिया क्योंकि वो MIS के अंदर था, राइट। तो ऐसे चीज़ें जो है वो होती रहती है मार्केट के अंदर, आपको जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करना होता है। जो भी ट्रेडर यहाँ पे अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम डे के होते रहेंगे, उनके लॉसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिन निफ्टी को भी मैंने आज ट्रेड किया था तो इसको भी यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका भी एक क्या रीज़न था ट्रेड लेने का, राइट। चलो फिन निफ्टी भी अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, राइट। यहाँ पे देखो ये लेवल है ना। अब अगर आप बैक टेस्ट देखते हो यहाँ पे देखो एक डबल टॉप पैटर्न आपको दिख रहा है। नेकलाइन या फिर जो कंसोलिडेशन वो कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे। रिटेस्ट कहाँ पे देखो 19,500 सेम लेवल, राइट। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया था, डाउनफॉल हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, राइट। तो जब मार्केट जब इस लेवल पे जाएगा यहाँ से एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ आना चाहिए, है ना। तो इस बीच यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज़ किया, यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस देखा, राइट। यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं भी मैंने सेल किया, स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रखा जो कि हिट नहीं हुआ। मुझे टारगेट मिला 1:2 के करीब करीब टारगेट मिला, बट मेरा जो प्लान था इनिशियल वाला ये था, ये लेवल, राइट। ये लेवल तक मुझे मिलेगा, उसके बाद ये लेवल मिलेगा, उसके बाद ये लेवल मिलेगा, राइट। और देखोगे आप तो आज साइडवेज था, इसीलिए यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज चला गया, मुझे टारगेट नहीं मिला। बट एट द एंड ऑफ डे 3 PM के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मुझे टारगेट 1 मिल गया, राइट। नो डाउट मैंने यहाँ पे कहीं पे ऊपर ही प्रॉफिट बुक किया है, बट ये स्ट्रेटेजीज वर्क होती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास अगर कोई सेटअप होगा या फिर कोई आप बोल सकते हो ना कि रीज़न है मेरे पास ट्रेड लेने के लिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रीजंस क्या थे,
प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, राइट, ये लेवल भी है, यहाँ से ही रिटेस्ट करके मार्केट ने काफ़ी अच्छे से फॉल दिया था, राइट। तो ये रीज़न है मुझे ट्रेड करने के लिए। प्लस यहाँ पे देखोगे मेरा छोटा स्टॉप लॉस है, और देखो ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से लेके मिनिमम मुझे यहाँ तक भी मिलता है तो 1:2.5 मिल जाएगा, यहाँ तक आता है तो 1:4 भी मिल सकता है। चलिए रिस्क रिवॉर्ड देख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। सोचो हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, स्टॉप लॉस जो है वो 25 पॉइंट का है, यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है 1:3.5, राइट। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट पे लिया होगा, आप देखो 1:5 मिल रहा है आपको, है ना। एंड स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है 1:5, राइट। एंड डेफिनेटली ये मिलते हैं, राइट। बस आज साइडवेज मार्केट था इसलिए आपको ट्रेड से निकल जाना है। जब कभी भी ट्रेंडी मार्केट होगा, मार्केट जो है वो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका टारगेट जो है वो हिट कर देगा, राइट। आज मार्केट साइडवेज था, हमने क्वांटिटी साइज कम कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, प्रॉफिट जो होना था वो कम हो गया, नो डाउट। बट जिस दिन मार्केट ट्रेंडी रहेगा, सोचो आपने इस दिन ट्रेड ले लिया, यहाँ पे देखो आप समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे डाउनफॉल हुआ था, एक रेंज बनाया था, रेंज का हो गया था ब्रेक डाउन, यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, सोचो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपने पोजीशन बना लिया, स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा आपका, या फिर आप बोलोगे यहाँ पे 44 पॉइंट का, उसके हिसाब से आपको देखो कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे 1:3 मिला, राइट, ऑलमोस्ट 133। अगर आप ट्रेल करके यहाँ पे लगाते हो आपको 1:7 मिला, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट पे बुक करते हो 1:5 मिला, राइट। तो ये आपको कितने देर में मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड, अगर मैं इसका टाइम मेजर करूँ, राइट, यहाँ पे देखो लगभग जो है वो 1 घंटे के अंदर मिल गया, राइट। तो ऐसे जो टारगेट्स है वो ट्रेंडी डे के दिन मिलते रहेंगे आपको, है ना। और एक चीज़ देखो यहाँ पे फिर से रिटेस्ट के पास ओपन हुआ है, देखो क्लोज कहाँ पे हुआ, समवेयर अराउंड यहाँ पे हुआ, है ना। फिर से आप यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, सेम 30 पॉइंट का, टारगेट क्या रहेगा, सेम अपना लेवल 1:1.5, कितने मिले, कितने टाइम में मिला, 20-25 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट, 50-60 पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा तब आपको निकल जाना है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सोचो यहाँ पे 1 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, आपको सिर्फ देखो 20 पॉइंट ही मिल रहे हैं, है ना, तो निकल जाओ। इससे आपको ये साबित होता है कि यहाँ पे देखो मार्केट आज साइडवेज है ना। इवन अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे खुद देखो, मैंने खुद एक लेवल ड्रॉ करके रखा था जो प्रीवियस था, एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे मुझे मार्केट दिख रहा है कि एक ही रेंज के अंदर है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों करूंगा, है ना। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मार्केट को यहाँ पे छोटा पैटर्न बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे टारगेट होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडी हो जाए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुझे दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, राइट। अगर ये ब्रेकआउट भी होता है, अगर रिवर्सल होता है, तो फिर यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ पे फ्रेश सेल करूंगा, यहाँ पे मेरा टारगेट बुक होगा, राइट। छोटे छोटे टारगेट लेना पड़ेंगे अगर मार्केट जो है वो साइडवेज है। तो अगर मार्केट ट्रेंडी होगा तो डेफिनेटली आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता। या फिर देखो ये रिटेस्ट के आसपास ओपन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर से आपको एक ट्रेड मिल जाता, है ना। यहाँ पे देखो फिर से स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, दिन के हाई का फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे देखो मिल गया टारगेट, या फिर यहाँ पे देखो फिर से मिल गया टारगेट, राइट। अब इस बीच आपको देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर है, यहाँ पे देखो मार्केट कभी भी साइडवेज नहीं गया, ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज नहीं गया, तो ये पूरा दिन आपको 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 3 से 4 ट्रेड मिल जाते। आज आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलता, है ना। हमने एक ट्रेड लिया था जिसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। एंड अगर किसी को ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर भी मेरा ये वीडियो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एवरी इसका टाइटल ये है, राइट, बट ये कुछ समझाने के लिए है ना, ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉफिटेबल ये वीडियो नहीं देख सकता, आप देख सकते हो। इससे आपको क्या होगा पता है, आपको जो है वो साइकोलॉजी बिल्डअप होगा, या फिर आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो आपको वो समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली आप जो है वो खुद डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी लेवल वगैरह रिस्पेक्ट हो रहे, मॉडिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये फ्रेश लेवल से आज मैंने ड्राइंग जो है वो क्लियर कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ ड्राइंग नहीं दिखेंगे चार्ट के ऊपर, बट जैसे ही 7-8 दिन हो जाएंगे डेफिनेटली वो ड्राइंग फिर से आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हो ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।